श्री सीताराम जी भगवान की, आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत सप्ताह की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की, हर हर महादेव। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। परम सम्माननीय भारतीय संस्कृति साधना के प्रतीक, सद्धर्म संरक्षण विचक्षण वरेण्य, लोकोत्तर गुणगण्यलय, परम सम्माननीय पूज्य चरण डॉक्टर राम कृपाल त्रिपाठी जी, जो व्यास मंच पर विराजमान हैं, और आप सबके प्रेरणा स्रोत हमारे श्री ओंकारनाथ शुक्ल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों, माताओं, बहनों, मैं बहुत दिनों से त्रिपाठी जी की भागवत की कथा सुन रहा हूँ, लेकिन वो कथा सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहा था। एक दिन वृंदावन की एक घटना, जिसमें एक वक्ता, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा भागवत में राधा शब्द है, और उन्होंने कहा मेरे गुरु जी ने कहा कि भागवत में राधा शब्द है, और अष्टम स्कंद के किसी अध्याय के श्लोक का नाम बताया, और उसमें पूज्य चरण त्रिपाठी जी बैठे हुए थे। उन्होंने माइक छीना और माइक छीन कर कहा कि मैंने भागवत पढ़ा भी है और भागवत पढ़ाया भी है, कहीं भी राधा शब्द का नाम नहीं है। और इसके बाद मैं इनकी सोशल मीडिया में बहुत कथा सुना। एक दिन नंबर मिला तो मैंने आपसे वार्ता किया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने कथा बहुत सुना। हमारे अयोध्या के कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य जी बहुत बड़े विद्वान थे। उत्तर भारत में इतना बड़ा विद्वान अभी तक नहीं हुआ। ये पूज्य करपात्री जी महाराज कथा में कहा करते थे। और दूसरे विद्वान पंडित सीताराम शरण जी लक्ष्मण किलाधीश, पंडित श्री हरिनाम दास जी वेदांती, पंडित श्री अखिलेश्वर दास जी, मानस मार्तन प्रेमदास रामायणी जी जैसे बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा मैंने कथा सुना। मैं काशी में 12 वर्ष तक पूज्य करपात्री जी महाराज से कथा सुना, और वृंदावन में पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी से कथा सुना। जो कथा मैंने उन महापुरुषों के द्वारा सुना था, उस कथा को जब मैंने एक दिन त्रिपाठी जी के मुखारबिंद से सुना तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, और मुझे ऐसा लगा कि काशी के पूज्य करपात्री जी महाराज का पुनर्प्रादुर्भाव हो गया है। इस कथा को सुनने के बाद एक दिन मैंने देखा अयोध्या में भी हमारे दादा गुरु पंडित श्री अखिलेश्वर दास जी के शिष्य श्री रामानंद दास जी के यहाँ भी आपने श्रीमद् भागवत की कथा किया था कुछ दिन पहले, जिसको मैंने जब सुना तो मैंने एक दिन रामानंद दास जी से पूछा कि आपने कथा कराया इतने बड़े विद्वान की और मुझको नहीं बुलाया, हमको सूचना नहीं दिया, क्यों? तो कहा किसी को सूचना नहीं दे पाया। आगे फिर से कथा रामकुंज रामघाट में होने वाली है। और उसके बाद मेरे पास फोन आ गया ओंकारनाथ त्रिपाठी जी का, ओंकारनाथ शुक्ला जी का, कि मेरे घर पर आपकी कथा होने वाली है और मैं चाहता हूं कि आप जरूर आइए। मैं अभी
8 तारीख को मैं तमिलनाडु कोयम्बटूर से आया। वहाँ एक बहुत बड़ी यज्ञ थी, और उसके पहले जब मैं अरुणाचल में था उस समय मेरी वार्ता हुई थी पूज्य त्रिपाठी जी से। अरुणाचल, मेघालय, आसाम का दौरा था। मिशन मोदी पीएम अगेन के माध्यम से मैं दौड़ा लगा रहा हूं पूरे देश का। आज सम्मुख बैठकर श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य त्रिपाठी जी ने कहा पूतना वध के बाद कि आपके पास बहुत से काम हो गए, आप जा सकते हैं। लेकिन इस कथा को सुनने के बाद, जैसे गोपियों ने कहा भगवान कृष्ण के पास जाने के बाद रास पंचाध्यायी में, पादौ पदम न चलतस्तौ पादमूलात् यामः कथम ब्रजमथो करवाम किंबा, आपको छोड़कर एक पग भी मेरा पैर पीछे नहीं हटना चाहता। ठीक उसी प्रकार आज त्रिपाठी जी की मंगलमय दिव्य कथा सुनने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं आज यहाँ से जाऊं, बल्कि जब तक कथा हो तब तक मैं यहाँ बैठ करके भागवत की कथा सुनता रहूं, ऐसी इच्छा मेरी मन में हुई है। हमारे ओंकारनाथ शुक्ला जी ने राम जन्मभूमि की चर्चा किया। जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ उसमें अयोध्या में 90% लोग विरोधी थे। 90% लोग डर के मारे कोई मीटिंग में नहीं आता था। मैं नाम नहीं लूंगा। एक बार पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज और अशोक सिंघल जी ने दिगंबर अखाड़ा में मीटिंग किया। मैं अपने यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चलाता था, रोज शाखा में लोग आते थे। हमसे अशोक सिंघल जी ने और महंत अवेद्यनाथ जी ने कहा एक महंत जी का नाम लेकर कि जाकर उनको बुला के लाइए। और जब मैं गया तो उन्होंने मुझसे कहा वेदांती जी, मैं अपना मठ मंदिर बेचना नहीं चाहता, मेरा मठ मंदिर समाप्त हो जाएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मीटिंग में जब नहीं आए तो महंत अवेद्यनाथ जी ने मुझसे कहा वेदांती जाओ तुम, और मैं रिक्शा में बैठकर बुलाने के लिए गया। जब मीटिंग समाप्त हो गई तब वो महापुरुष चले। मैं नाम नहीं लूंगा। उस समय यह स्थिति थी कि डर के मारे कोई विश्व हिंदू परिषद हिंदुत्व के राम जन्मभूमि के कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए भी तैयार नहीं था। इस आंदोलन को हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी ने जिस ढंग से लोगों के बीच में जाकर तैयार किया। अशोक सिंघल जी मेरे वशिष्ठ भवन में रहते थे। वह परिस्थिति का वर्णन अभी हमारे ओंकारनाथ शुक्ला जी ने प्रस्तुत किया था। मैं तो इस राम जन्मभूमि आंदोलन में 25 बार जेल गया। परमहंस जी एक बार भी जेल नहीं गए, एक बार भी नहीं गए। और हमसे कहा वेदांती तुम जेल जाने के लिए बने हो, जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। और आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, भगवान की कृपा से जब परमहंस की चिता जल रही थी सरयू के पावन तट पर, उसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी सरयू तट पर आए थे संस्कार के समय। जलती हुई चिता के बीच मैं मंच का संचालन कर रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने भाषण में कहा देखिए आज परमहंस जी चले गए, एक दिन ऐसा होगा कि हम भी जाएंगे, आप लोग भी जाएंगे। ये संसार आने जाने का है, कोई आता है कोई जाता है, किसी का ठिकाना नहीं कब चला जाएगा। लेकिन आज मैं सरयू के इस तट पर परमहंस की जलती हुई चिता के सामने कहना चाहता हूं कि हमारी ही पार्टी का एक महापुरुष आएगा जो अयोध्या में राम जन्मभूमि भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण कराएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी की बात सत्य हुई 2014 में, जब एक महापुरुष गुजरात से आया और उसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये 4 नारा देकर सारे देश में
भारत की जनता को जागृत किया और 2014 में प्रधानमंत्री की शपथ लिया। प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद 5 वर्ष व्यतीत हो गए। मैं भाषण देता था, जहां तहां घूम घूम कर लोग कहे वेदांती झूठ बोलते हो, ये मंदिर कभी नहीं बनेगा, जैसे सब मर गए वैसे तुम भी मर जाओगे, लेकिन मंदिर नहीं बनेगा। हमने कहा धैर्य धारण रखो और मंदिर बनेगा। और जब 2019 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, तब पूज्य नित्य गोपाल दास जी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर स्वामी वामदेव जी के एक शिष्य मेरे भाषण के बाद मेरा लाउड स्पीकर छीनकर कहा, वेदांती जी झूठ बोलते हो, 5 साल व्यतीत हो गया, इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, मंदिर कैसे बनेगा? तो मैंने उनसे लाउड स्पीकर लेकर कहा, चिंता मत करो, धैर्य रखो, मंदिर बनेगा। और वह दिन मुझे याद है, जमुना के पावन तट पर जालौन जिला में मैं भागवत की कथा कह रहा था। देवनपुरवा हमारे राठी स्वयंसेवक संघ के बौद्धिक प्रमुख श्री कृष्ण अग्निहोत्री, कृष्णचंद्र अग्निहोत्री के यहाँ भागवत की कथा चल रही थी। 7 तारीख से लगातार पत्रकार लोग मेरे पास आने लगे, वेदांती जी क्या होने वाला है? हमने कहा होई है सोई जो राम रचि रखा, मैं क्या बताऊं। और 9 तारीख को जैसे ही मैं कथा कहने के लिए चला, वैसे ही निर्णय आ गया। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, 5 अगस्त 2019 को 370 धारा की समाप्ति का 35 से समाप्ति का निर्णय आया और 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि का निर्णय 5 जजों ने दिया कि जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि, और सौभाग्य से उसमें मेरा नाम दिया। जब राम जन्मभूमि हाई कोर्ट में चल रहा था मुकदमा, तो मेरे 5000 पृष्ठ की मेरी गवाही है। और मेरी गवाही में मुझसे जज साहब ने पूछा, वेदांती जी क्या प्रमाण है कि राम का जन्म इसी भूमि अयोध्या में हुआ? तो मैंने पूछा था किसका प्रमाण मानोगे, श्रीमद् भागवत का, स्कंद पुराण का, पद्म पुराण का, रामचरितमानस का? कहा नहीं, ये प्रमाण वाल्मीकि रामायण का माना जाएगा, क्योंकि वाल्मीकि रामायण त्रेता में लिखी गई, लेकिन श्रीमद् भागवत की रचना और पुराणों की रचना द्वापर में हुआ। हमने कहा नहीं, आपने ठीक से पढ़ा नहीं होगा। भागवत के अग्नि पुराण में, भागवत के कई जगह पर मैंने देखा पुराणस्य ग्रतो जाता, पुराण वेदस्य ग्रतो जाता पुराण, वेद का बड़ा भाई पुराण है। अखंडानंद सरस्वती जी ने पुराण का प्रमाण भी दिया है। कहा नहीं, मैं नहीं मानूंगा, आप वाल्मीकि रामायण का कोई प्रमाण दीजिए। और इसके बाद मैंने वाल्मीकि रामायण का प्रमाण दिया। अयोध्या नाम नगरी तत्रासील लोग विश्रुता, मनोनामान वेन्द्र ने यहाँ पुरी निर्मिता स्वयं, आयता 10 द्वेच योजनानि महापुरी, श्रीमती तीर्ण विस्तीर्ण सुविभक्त महापथा। वाल्मीकि रामायण की इन श्लोकों की व्याख्या पूज्य करपात्री जी महाराज ने रामायण मीमांसा में किया। 1,81,60,065 वर्ष पहले राम जन्मभूमि पर रामलला का जन्म हुआ था। और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध किया कि अयोध्या के एक संत वेदांती ने वाल्मीकि रामायण का प्रमाण दिया है। इस आदि काव्य वाल्मीकि रामायण के आधार पर जहाँ पर रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने वो काम किया जिसकी कल्पना हम सब लोग नहीं कर सकते थे। आज रामलला विराजमान होने वाले हैं अपनी जगह पर 22 जनवरी 2024 को। मैं आप सबको राम जन्मभूमि आंदोलन में सम्मिलित होने के नाते आमंत्रण देने के लिए आया हूं भागवत समारोह में, और निवेदन करना चाहता हूं कि भव्य रामलला का मंदिर, मैंने जो कल्पना किया था उसके अनुसार, कल्पना तो मेरी बहुत बड़ी थी। एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ओर से मैं श्रीलंका गया था, जहां तमिल मारे गए थे, उनके अनाथ बच्चों की व्यवस्था के लिए इंडोनेशिया और श्रीलंका और भारत का प्रतिनिधि गया था।
जिसमें भारत से मैं अकेले गया था। मैंने वहां देखा एक स्कंद मंदिर जाफना में जो 225 फीट ऊंचा था और 500 एकड़ में था। देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। श्रीलंका में इतना बड़ा कार्तिकेय मंदिर। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, गृह मंत्री को पत्र लिखा, महामहिम राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को पत्र लिखा कि मैं चाहता हूं विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बने। पहले राम जन्मभूमि की ऊंचाई 126 फुट थी, लेकिन मेरे पत्र को प्राप्त करने के बाद उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई बढ़ा दी गई और अब वो 161 फुट ऊंचा, 350 फुट लंबा और 250 फुट चौड़ा परिसर बढ़ाया गया। लेकिन उस परिसर को देखने के बाद भी मुझे विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। जब मैं देखा, अभी अरुणाचल में गया था, एक बौद्ध मंदिर को देखा, 500 एकड़ में बना था। देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन कुछ भी हो, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। अभी दक्षिण भारत गया था, तमिलनाडु कोयम्बटूर में एक मंदिर है, स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल बोलता है, 30 टन का 30 टन का मंदिर है। श्रीपुरम बेल्लूर जिले में है, 100 एकड़ में बना है। मैं देखा तो देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। देश में एक से एक बड़े मंदिर को मैंने देखा, लेकिन उत्तर भारत के राम जन्मभूमि मंदिर को बनते हुए देखकर मुझे आज प्रसन्नता हो रही है। याद करता हूं माननीय अशोक सिंघल जी का, आचार्य गिरिराज किशोर जी का, महंत अवैधनाथ जी का, स्वामी वामदेव जी का, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी का, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी शांतानंद सरस्वती जी का, जिन्होंने बलिदान दे करके राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़ा और सारे विश्व के हिंदुओं ने सहयोग किया, जिसका परिणाम आज राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बन रहा है। और उस भव्य मंदिर बनते समय उसकी पूर्व संध्या में पंडित श्री राम कृपाल त्रिपाठी जी को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और मैं चाहता हूं कि जब रामलला का भव्य मंदिर बन जाए, उसके 1 साल के बाद ये ओंकारनाथ शुक्ला फिर से हमारे पूज्य त्रिपाठी जी की श्रीमद् भागवत की कथा अयोध्या में कराएं, अयोध्या के सभी संत महंत लोग उपस्थित रहें। इसको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं अधिक समय नहीं लूँगा। मैं ओंकारनाथ शुक्ला जी को धन्यवाद देता हूँ कि इस समय भारत के सबसे बड़े विद्वान के रूप में, मैंने तो सोचा था कि करपात्री जी के बाद, मैंने सोचा था अखंडानंद सरस्वती के बाद, मैंने सोचा था कि भारत के कुछ बड़े विद्वान, अयोध्या के कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य के बाद कोई ऐसा विद्वान नहीं होगा जो हमको भी प्रसन्न कर सके कि मैं श्रीमद् भागवत कथा सुना हूं। लेकिन आज इस कथा को सुनने के बाद मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है और पूज्य त्रिपाठी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अयोध्या के पावन प्रांगण में सरजू के तट पर श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर हम सब लोगों को कृतार्थ किया है। बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। गोविंदे